नमस्कार। इससे पहली वीडियो में हमने इसके दो प्रश्न कर लिए थे, प्रश्नावली 1.1 के। आज हम इसका करेंगे तीसरा प्रश्न, पहले का तीसरा। ये दिया ए बराबर, ये समुच्चय दिया हमारा, वहाँ इसके जो एलिमेंट हैं 1 2 3 4 5 6, और संबंध इस प्रकार से दिया है x y इस प्रकार से है कि y भाज्य है x से, तो द्वारा परिभाषित संबंध r है। तो इसमें संबंध बताना है कि स्वतुल्य है, सममित है, संक्रामक है, या तीनों है। ठीक है, तो इसको बताना है। और इसका एक 4वां प्रश्न भी है, चौथा पॉइंट इसका दिया है, समस्त पूर्णांकों के समुच्चय z में r बराबर, ये जो समुच्चय हमारा इस प्रकार से x y इस प्रकार से है, x माइनस y एक पूर्णांक है, द्वारा परिभाषित संबंध है। ठीक है, तो अब हम इनको करते हैं। देखिए, ये हमारा समुच्चय दिया था, ये संबंध है हमारा। ठीक, y भाज्य है x से, तो जब y भाज्य x से, देखो x बिलोंग करा है a को, तो x के जो एलिमेंट होंगे वो क्या होंगे, 1 2 3 4 5 6। ठीक, और y के भी क्या होंगे, y भी बिलोंग a को करा तो y के भी 6 होंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 ये एलिमेंट होंगे। ठीक, तो अब हमें संबंध क्या बताना है कि y भाज्य x से। ठीक, अगर हम एक लेते हैं तो ये जो एक, इससे एक से भाज्य है। ठीक, और ये y जो भाज्य है, तो यानी कि वो एलिमेंट 2 भी एक से भाज्य है, 3 भी एक से भाज्य है। तो ये इसका एक का संबंध 1 से भी है, 2 से भी, 3 से भी, 4 से, 5 से, 6 से। फिर 2 का देखते हैं, तो 2 का क्या है, ये 4 2 से भाज्य है, और ये 2 भी, तो 2 का रिलेशन 2 से होगा। ठीक, 2 2 से भाज्य होगा, और 4 भी 2 से भाज्य होगा, 6 भी। इस प्रकार से हमें संबंध निकालना है। तो देखिए r जो है कैसे निकालेंगे, 1 का संबंध 1 से, 1 का संबंध 2 से, 1 का संबंध 3 से भी होगा, 1 का 4 से भी होगा, 1 का 5 से भी होगा, और 1 का 6 से भी होगा। ठीक, अब ये, अब 2 का देखना है, 2 2 से भाज्य होगा। ठीक, 2 3 से भाज्य होगा नहीं, 2 4 से भाज्य होगा, 4 2 से भाज्य होगा, सॉरी। ठीक है, जो 4 है 2 से भाज्य होगा, तो 2 इसका रिलेशन 2 का 4 से। ठीक, अब 6 2 से भाज्य होगा। ठीक है, तो 2 का रिलेशन 6 से हो गया। ठीक, अब ये जो 1 है 3 से भाज्य होगा नहीं, 2 3 से भाज्य होगा नहीं, तो 3 3 से भाज्य होगा, तो 3 का रिलेशन 3 से। ठीक, और फिर 6 3 से भाज्य होगा, तो 3 का रिलेशन फिर 6 से। ठीक, और अब बार 4, ये 4 4 से भाज्य होगा, 4 का रिलेशन 4 से। 5 नहीं भाज्य होगा, ये 3 नहीं होगा, 2 नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। ठीक, ये 6 भी नहीं होगा, तो 5 का रिलेशन 5 से होगा, क्योंकि 5 भी 5 से भाज्य होगा, 6 से नहीं होगा। फिर 6 का रिलेशन 6 से, 6 से भाज्य होगा। ठीक, तो ये हमारा रिलेशन बन चुका। ठीक है, तो जब ये रिलेशन बन चुका है, तो अब हम इसको चेक करना है। ठीक, तो चेक पहले मैं यहाँ को लिख लेता हूँ। ए क्या था हमारा, 1 2 3 4 5 6 ये था ना। ठीक है, तो अब हमें ये देखना है, चूंकि क्या है, चूंकि ए का रिलेशन 1 से है। ठीक, 2 का रिलेशन 2 से है, यानी कि 1 का रिलेशन 1 से, 2 का 2 से, 3 का 3 से, 4 का 4 से, 5 का 5 से, 6 का 6 से, 1 का 1 से, 2 का 2 से, 3 का 3 से, 4 का 4 से, 5 का 5 से, 6 का 6 से। तो ये सभी जो हमारे एलिमेंट ए में है, सबका रिलेशन अपने आप से है। ठीक, तो इसके लिए क्या है, समतुल्य है। तो इसे कैसे सकते हैं हम, ऐसे डॉट डॉट 6 का 6 से, रिलेशन आर में है, इनका सबका रिलेशन आर में है। ठीक, तो इसलिए ये क्या होगा, संबंध समतुल्य है। ठीक, अब सममित के लिए चेक कर लेते हैं। तो सममित के लिए देखिए कैसे चेक करेंगे, ये है
एक का रिलेशन अगर दो से है तो दो का किससे होना चाहिए, एक से होना चाहिए। ठीक, एक का रिलेशन अगर दो से है तो दो का किससे होना चाहिए, एक से होना चाहिए। है दो का एक से है इधर, नहीं है। ठीक, यदि अब दूसरा चेक करते हैं, एक का तीन से है तो तीन का एक से होना चाहिए, नहीं है ना। तीन का एक से, एक का चार से है तो चार का एक से होना चाहिए, नहीं। पाँच का, एक का पाँच से है तो पाँच का एक से होना चाहिए। ठीक, तो देखिए है कहीं, नहीं है, तो लिख दें। क्योंकि अगर एक का रिलेशन हमारा दो से है तो दो का फिर हमारा किससे होना चाहिए, दो का होना चाहिए किससे, एक से। ठीक, तो ये है नहीं है, तो इसलिए क्या है संबंध। और भी चेक कर लेते हैं, अगर एक का तीन से है तो तीन का एक से होना चाहिए, नहीं है। एक का चार से है तो चार का एक से होना चाहिए, नहीं है। ठीक, एक का पाँच से है तो पाँच का एक से होना चाहिए, नहीं है। तो ये सभी संबंध नहीं मिलते, तो हमने एक को लिख के दिखा दिया किसी को, तो लिख देंगे अतः संबंध सम्मित नहीं है, सम्मित नहीं है। ठीक, अब देखिए संक्रामक के लिए चेक करते हैं। एक का संबंध दो से है तो दो का तीन से होना चाहिए, है ना। दो का किसी और एलिमेंट से हो जाए तो देखते हैं कैसे। इसका जो कंडीशन क्या है मैं बता देता हूँ। कंडीशन ये है इसकी कि यदि ए का संबंध बी से है, ठीक, तो बी का सी से होना चाहिए किसी तीसरे दूसरे एलिमेंट से, फिर डायरेक्ट फिर ए का सी से होगा, ए का सी से हो तो वो क्या होगा, संक्रामक होगा। तो ऐसा संबंध हमने इसको ढूंढना है। ठीक है, तो ऐसा संबंध हम इसमें ढूंढेंगे। तो देखो एक का एक से है तो एक का फिर दो से है, ठीक, तो फिर एक का डायरेक्ट किससे है, दो से होना चाहिए, है संक्रामक दिखाई दे रहा है। यहाँ देख लेते दूसरा एक का तीन से है, तो फिर तीन का किसी और से देखते हैं। तीन का छः से है, तीन का छः से है तो फिर छः का एक से है। ठीक, देखो ये लिख लेते हैं क्या है, कोई सा भी चेक कर सकते किसी से भी कि हाँ संक्रामक है संबंध या नहीं है। तो मैंने क्या लिखा, देखो इसमें क्या है कि एक का जो संबंध है, चूंकि इसमें एक का संबंध तीन से है, ठीक, दिया है, तो तीन का संबंध इसमें दिया छः से, तीन का संबंध छः से है। ठीक, तो फिर हमारा किससे होना चाहिए, एक का छः से होना चाहिए, वो कि हमारे सवाल में रिलेशन में दिया एक का छः से भी है। ठीक, तो अतः यह संबंध क्या है, अतः संबंध संक्रामक है, संक्रामक है। ठीक, ठीक है, तो अब इसका ये हम कर लेते हैं चारवा सवाल। चारवा पॉइंट है हमारा इसका, उसने दिया है कि ये जो समस्त पूर्णांकों के समुच्चय जेड में आर बराबर ये दिया एक्स बाई इस प्रकार से कि एक्स माइनस बाई एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है, एक्स बाई एक पूर्णांक है। तो ये हमें सिद्ध करके बताना है ना। ठीक है, तो देखिए कैसे करते हैं इसको। तो इसको हम वैसे ना करके एक दूसरे तरीके से कर लेते हैं, कैसे भी करें आप। देखो प्रत्येक मैंने क्या, प्रत्येक एक्स बिलोंग जेड के लिए, ठीक, मैंने लिया कि एक्स माइनस एक्स में से एक्स घटाया तो क्या हुआ, जीरो आया। जीरो क्या है, पूर्णांक है। जीरो क्या है, एक पूर्णांक है, पूर्णांक है।
तो यानी कि x का संबंध यहाँ x से हुआ, x का संबंध जो हमारा कैसे हुआ, x से हुआ, जो एक पूर्णांक आया है ना, क्योंकि संबंध उसने दिया है ना पहले x माइनस बाई, यानी कि इस तरीके से संबंध लेना हमें। x का संबंध x से लेंगे तो क्या आएगा 0, ठीक, तो क्या आ गया पूर्णांक। तो x इसका मतलब हुआ x का संबंध x से है, ठीक। तो इसलिए क्या आया हमारा x माइनस बाई, वो सॉरी x माइनस एक्स, क्या दिया था उसने, x माइनस एक्स क्या आया था, 0 आया था, पूर्णांक है, और दिया क्या था x माइनस बाई, ऐसे भी ले सकते हैं, पूर्णांक दिया था ना ये, ठीक। तो अतः यह संबंध क्या होगा, शुभतुल्य, अतः संबंध शुभतुल्य है, शुभतुल्य है, ठीक है। अब देखिए आगे, देखिए अब हमें सम्मित के लिए चेक करना है। तो x बाई बिलोंग टू r, x बाई में x का बाई से संबंध है ना, x बाई r में है, तो क्या है इसका x माइनस बाई क्या होगा, पूर्णांक होगा, जो कि दिया भी है ना, ठीक। अब इसे मैं माइनस से गुणा कर दूं, इसे मैं माइनस से गुणा कर दूं तो क्या हो जाएगा, बाई माइनस एक्स बराबर क्या आ जाएगा, ये भी एक पूर्णांक आया, ठीक। तो इसका मतलब क्या हुआ, x का संबंध बाई से है, तो बाई का संबंध किससे, x से है, तो ये भी सिद्ध हो गया। तो बाई का संबंध क्या हो गया, x से हो गया। पहले हमारा x का संबंध बाई से है, तो बाई का x हो गया, तो संबंध क्या हो गया, ये भी एक सम्मित हो गया है ना, संबंध सम्मित है, ठीक। अब संक्रामक के लिए चेक करते हैं। यदि x बिलोंग टू बाई है ना, ठीक, x का संबंध बाई से है, तथा मान लिया हमने कि बाई का z से है, ठीक। तो जब x का बाई से है संबंध, तो क्या हुआ, x माइनस बाई बराबर पूर्णांक, ठीक। और बाई का z से है, तो बाई माइनस z बराबर क्या होगा, पूर्णांक, ठीक है। अब हमने इसको क्या इक्वेशन फर्स्ट सेकंड मान के कर लिया, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, ठीक। तो इनको क्या कर दिया हमने, जोड़ने पर लिख दिया, जोड़ने पर तो ये क्या हो गया, माइनस, ये माइनस का बाई, ये प्लस का बाई, तो कैंसिल हो गया, तो बचेगा एक्स माइनस जेड, तो जो कि ये क्या है, पूर्णांक है, ठीक। तो इससे क्या पता लगा, x का संबंध हमारा किससे, बाई से, ठीक, x का संबंध बाई से, बाई का किसी जेड से हो गया, ठीक, बाई के जेड से हो गया। अब हमें इन दोनों को हल करके क्या मिला कि x का संबंध सीधे जेड से हो गया। कहने का मतलब यह है कि x का संबंध तो हमारा किससे था, बाई से, और बाई का जेड से, ठीक। अब सीधा क्या हमने जो इसको हल किया, तो x का किससे हो गया, जेड से, ठीक, x का किससे हो गया, जेड से, ठीक। तो अतः संबंध हमारा क्या है, अतः संबंध हमारा क्या है, संक्रामक है, ठीक है। थैंक यू।